अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पोइट्री से इसमें कल पहली पॉइंट से जो लिया था, पहला स्टेंजा, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी पोइम का दूसरा एक स्टेंजा लेंगे। Let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into dead. Let me sing of that which inspires people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. यहाँ तक। यहाँ पे जो शायर है, एक और दुआ, खास दुआ मांग रहा है अल्लाह से कि अल्लाह, मैं वो नगमे, वो गीत ना गाऊं जिनसे लोग लेजी बन जाए, जिनसे लोग काहिल सुस्त बन जाए, बल्कि मैं वो कुछ गाऊं, वो कुछ लोगों को बताऊं जिससे लोगों में मोहब्बत बढ़ जाए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी बढ़ जाए, उखुवत बढ़ जाए, और जिससे तमाम जो ये आलाए मुसीबतें हैं, जो ये हम हेट्रेड एक दूसरे के खिलाफ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, वो सब गायब हो जाए। मैं ऐसा कुछ गाऊं, मैं ऐसा कुछ बोलूं लोगों के साथ, यानी लोगों को एक दूसरे के साथ रहन सहन का एक अच्छा तरीका सिखाऊं। मैं ऐसा कुछ लिखूं, ऐसा कुछ गाऊं जिससे लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी से रहें, बड़ी इंसान दोस्ती के साथ रहें, एक दूसरे को समझ के रहें, वो एक दूसरे के दुश्मन ना बन के रहें। ऐसा कुछ गाना चाहता हूँ मैं, वो नहीं जो मैं जिससे लोगों में नफ़रत पैदा हो जाए, जिससे लोगों में ये काहिली पैदा हो जाए, सुस्ती पैदा हो जाए, वो मैं नहीं गाना चाहता हूँ। और ए अल्लाह, आप मुझे एक हिम्मत दे दे, आप मुझे क्या क्या कहते हैं इसको, जो फूल खिलते हैं तो वो जो निकलते हैं उन कुंपलों से, या जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं वो फॉलोइंग टूर, ऐसा ही बना दे जिससे कि मैं जिससे मेरी वजह से ये बाग जो है ये महक जाए, और यहाँ के जो लोग हैं वो मुझसे इंस्पायर होके अपने में एक ऐसा जज्बा पैदा करे जिससे कौमी यकजहती पैदा ये लोगों में बेदार हो जाए। तो आज हमें इसको समरी नहीं लिखनी है, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल यही लाइन्स आई होंगी, लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स व्हिच इन्फ्यूज लाइफ इवन इनटू डेड, लेट मी सिंग ऑफ दैट व्हिच इंस्पायर पीपल विद लव एंड कॉज ऑल बिटरनेस एंड हेट्रेड टू वैनिश। You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let me not the burning heat of summer wither me grey. यही अगर लाइनें आई होंगी तो वहाँ पे लिखा होगा। आपको ये तीन इसी तरह से क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 2 मार्क्स है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है तो 2 मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स होंगे, इनके आपको मीनिंग बताने होंगे, इसका 1 मार्क्स होता है 5 मार्क्स से क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू सिंग। शायर क्या नहीं गाना चाहता है। एक होता है शायर क्या गाना चाहता, नहीं, ये शायर क्या नहीं गाना चाहता है, वो कौन से गीत नहीं गाना चाहता है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, पहले का जवाब हम लोग लिखेंगे, द पोएट डज नॉट वांट टू सिंग such tales that can make one sleepy and lazy। यानी ये वो गाने नहीं गाना चाहता है जिससे कि कोई वो जैसे दिखते हैं ये नींद से भी जगह नींद वाला है, ये काहिल बंदा है, सुस्त बंदा है, ऐसा नहीं गाना चाहता है ये। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग डज द पोएट वांट टू सिंग। इसका आंसर लिखेंगे, द पोएट वांट्स टू सिंग such songs which would infuse life even
into dead, यानी जो मुर्दा है वो भी जिंदा ऐसे हो जाए, ऐसे गाने. Spread love with enthusiasm and cause all bitterness and hatred to end. यानी ऐसे गाना चाहता है जो जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए. यानी जो लोग, ये मुर्दा नहीं, वो मुर्दा जो कब्रों में है. मुर्दा मतलब है जिन लोगों ने अपने ज़मीर को खोया है, जो लोग बिल्कुल सोए हुए हैं, जो लोग अपनी दुनिया में मस्त हुए हैं, यानी उनमें भी एक जान आ जाए. स्प्रेड लव विद इंतजाज़म, मोहब्बत फैल जाए. काज ऑल बिटरनेस एंड हेट्रेड एंड, और तमाम जो है दुनिया में मुसीबत, ये क्या बोलते हैं इसको, नफ़रत है, ये सब ख़त्म हो जाए. फिर हमें दो वर्ड्स होते हैं, इनके माने बताने होते हैं. सबसे पहला वर्ड जो है इंस्पायर. इंस्पायर का मतलब होता है, इंस्पायर हो गया तो क्यों इंथ्यूजियाज्म. हाँ, इंस्पायर हो गया, गिव इंथ्यूजियाज्म टू डू समथिंग. गिव इंथ्यूजियाज्म टू डू समथिंग, यानी कुछ करने का जज्बा, उभारना, इसको बोलते हैं इंस्पायर. दूसरा वर्ड है वैनिश. वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, गायब होना. ये हो गया एक. अब इसके बाद दूसरा सिटेंजा वहां पे लिखा है. इसके बाद इसकी तरफ आप ध्यान देंगे. लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन. Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. Inform I am a man in substance far from humanity. Subject me not to trials. Shame not my human form. Forsaken by man am I, and so they call me Mahjur. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. अभी अल्लाह से कहता है कि मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा. जैसे कश्मीरी में ये है शबनम पेट आफ्ताबस कूद काल कर इंतज़ार, यानी मुझे वो चमकने के लिए सुबह की वो सूरज की किरणों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं ऐसे ही चमक जाऊं. मुझे सुबह की, मुझे अब इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है. मुझे इंतज़ार मत कराओ, मैं इतनी फुर्सत में नहीं हूँ. बस मुझे आप चमका दो, मुझे आप दुनिया में ऐसा बना दो कि हर एक मेरी इस रोशनी से फ़ायदा उठाए. और कहता है कि अगर चलो मान लीजिए लोगों ने मुझे छोड़ ही दिया है, इसलिए मेरा नाम महजूर है, लेकिन आप तो नहीं छोड़ेंगे ना. यानी छुस लुको निश दूर प्योमुत छुम तवे महजूर नाव तिम अगर दूर में से दूर रहमत त्राव तम. यानी अपने आप से मुझे नहीं छोड़ना. लोगों का मुझे गम नहीं है. लोग मुझे छोड़ेंगे, छोड़ दे तो छोड़ने दो, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ. आप मेरी हर एक उम्मीद है. तो इसके भी हमने एक क्वेश्चंस निकाले हैं कुछ. अकॉर्डिंग टू पोएट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ विद. ये किसके साथ अपने आप को कंपेयर करता है. यहाँ पे हमने लिखा पहले लाइक ड्यू यानी ड्यू के साथ, सुबह की वो शबनम के साथ अपने आप को कंपेयर करता है. ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द ड्यू. ये खुद को ड्यू के साथ कंपेयर करता है. दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज द रियल सबस्टेंस ऑफ मैन. असल में सबस्टेंस क्या है मैन का, यानी क्या होना चाहिए इंसान में. इट इज ह्यूमैनिटी. इट इज ह्यूमैनिटी. अगर इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं है. वैसे इंसान की शक्ल में भेड़िए होते हैं लोग. ये नहीं चाहता है कि मैं ऐसा बनूं. ये चाहता है कि इंसान की असल इंसानियत, इंसान की असल पहचान इसकी इंसानियत होनी चाहिए, और मुझे भी इंसानियत आप दे दो ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन के रहूं. इसके बाद दो वर्ड्स है, इनके माने लिखने हैं. पहला है फ्लैश. फ्लैश होता है जो लाइट होती है, जो निकलती है लाइट इससे. फ्लैश यहाँ लिखा है लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश, यानी चमकना, ब्राइटनेस. फ्लैश, ब्राइटनेस. फ्लैश को कहते हैं. और दूसरा वर्ड है अबंडन. अबंडन मीन्स लीव, छोड़ना.
अगर वो मुझे छोड़ भी देंगे तो छोड़ने दो, मुझे कोई गम नहीं है। तो इस तरह से हमारी पहली पोएम कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल से दूसरी पोएम करेंगे।